आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री करनी टैली प्राइम में। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिसका पेमेंट तो इस मंथ में हो जाता है और बिल भी इसी मंथ में ही रिसीव होता है, लेकिन ये जो एक्सपेंस होते हैं वो आगे के महीनों के एक्सपेंस होते हैं। पीरियड ऑफ एक्सपेंस है वो फॉरवर्ड होता है, मतलब अभी का नहीं होता, आगे के मंथ्स का होता है। मान लीजिए कि हमारा करेंट मंथ मार्च है और रेंट है वो अप्रैल के मंथ का है, तो हम मार्च के महीने में प्रीपेड एक्सपेंस बुक करेंगे, यानी कि हम प्रीपेड रेंट का एक लेजर बनाएंगे टैली में। तो ये सब कैसे होगा ये हम सीखते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। अभी हम वाचर में आ जाते हैं। मान लीजिए कि हमें बिल रिसीव हुआ है 15 मार्च 2023 का, तो हम डेट चेंज कर लेते हैं 15/3/2023 और हम वाचर लेंगे, जर्नल वाचर F7 कर देते हैं प्रेस। डेबिट में हमारा होगा प्रीपेड रेंट, तो हम प्रीपेड रेंट का एक लेजर बनाएंगे, ऑल्ट C करते हैं प्रेस यहाँ से और नेम में लिखते हैं प्रीपेड रेंट और अंडर में हम रखेंगे अदर करेंट असेट। अदर करेंट असेट को हमने करेंट असेट में रखा है और इसके बाद इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन 4, इसको हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, स्टेट को हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, कंट्री को भी हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो हमारा प्रीपेड रेंट का लेजर बन चुका है। मान लीजिए कि 10,000 का बिल है, तो हम पूरे 10,000 यहाँ पे डाल देते हैं। ये रेफरेंस नंबर में हम बिल का नंबर डाल देंगे। मान लीजिए कि 123 बिल का नंबर है, 15 मार्च का है, तो हमने ये डाल दिया है। और क्रेडिट में हम लिखेंगे उस पार्टी का नाम। मान लीजिए कि हमारा क्रेडिटर मिस्टर मोहन है, तो हम ऑल्ट C करते हैं, मोहन हम बना लेते हैं। जो भी नाम है वो हम लिख देंगे। अंडर में सन्डरी क्रेडिटर कर देंगे, मेंटेन बिल बाय बिल रखेंगे यस। यहाँ पे हमें इसका एड्रेस लिखना है और बाकी डिटेल आप चाहें तो डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर GST रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिखेंगे। मान लीजिए कि इसका GST नंबर नहीं है और इसने GST भी बिल पे चार्ज नहीं किया है, तो हम इसको अनरजिस्टर्ड में डाल देते हैं और हम इसको एंटर करते हुए सेव कर देंगे। हम चाहें तो नरेशन में कोई डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये प्रीपेड रेंट की एंट्री हमारी हो चुकी है। अब जो एक्चुअल पीरियड है उस पीरियड में हमें ये प्रीपेड रेंट को हटाना होगा और एक्चुअल एक्सपेंस को हमें बुक करना होगा। तो हम डेट चेंज कर लेते हैं। अब हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए चेंज पीरियड में हम कर देंगे 24, तो हम अगले ईयर में यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। डेट लिख देते हैं 30 अप्रैल 2023, इसी डेट में एंट्री होगी। तो डेबिट में हमारा होगा रेंट एक्सपेंस, तो हम इसका लेजर बना लेते हैं, ऑल्ट C करते हैं। तो अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टाइप ऑफ लेजर को रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल। अभी ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल रख देंगे। अगर एप्लीकेबल होगा तो यहाँ से हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो हमारा रेंट का लेजर बन चुका है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर है और 10,000 हम यहाँ पे डाल देंगे। तो क्रेडिट में हम प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, हम प्रीपेड रेंट लेंगे क्योंकि हमने प्रीपेड रेंट का लेजर यूज किया था। तो आप देख सकते हैं ये जो बैलेंस है अब ये नील हो चुका है और ये जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो हमारी बुक हो चुकी है एक्चुअल पीरियड में। तो हमारी ये प्रीपेड एक्सपेंस की पूरी एंट्री हो चुकी है। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।